नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों, आपका पेपर प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में, मैं आपके लिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन सेट करके लाया हूं पूरे एनसीईआरटी किताब से। मैं आपको दोस्तों जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, एकदम इसी टाइप का और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे और बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि कलम और कॉपी मेरे हाथ में है। ठीक है ना। तो सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है। और मैं आपको पता है ना कि आप सबको मैं कितना हेल्प कर रहा हूँ एग्जाम में, हिंदी का प्रथम पाली हो द्वितीय पाली हो, हर पेपर में मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। तो हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जो आपको लोगों को ज्वाइन कर लेना है। देखिए बाबू, ये हमारा मोबाइल नंबर है, आपको दिख रहा है ना, ये हमारा 9242 है ना 711346, ये हमारा मोबाइल नंबर है। अगर आपको भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है और आप लोगों को भी हेल्प चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना कि सर हमको भी व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है। तो जैसे आप मैसेज करेंगे ना तो मैं आपका मैसेज देख लूँगा और इधर से आपको एक लिंक भेज दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप का। आप क्या करना, उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम तक, कम से कम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग को रखिए। ठीक है ना। तो हर हालत में आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। चलिए बाबू, हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर में 0 आप लोग मान लीजिएगा। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को बराबर को उधर भेजिएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा ना तो ये जो आपका 5 है ना, ये प्लस माइनस का साथ रूट में 5 हो जाएगा। अब दोस्तों एक्स का दो मान मिलेगा, एगो प्लस में आपका √5 मिलेगा, एगो माइनस में √5 मिलेगा। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, ध्यान से देखिएगा ना। तो ये आपका दिया गया है, एगो प्लस में √5, एगो माइनस में √5। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी नंबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिए। ठीक है। अब देखिएगा अगला आपका दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस में साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का आपको मान निकाल कर बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। कॉस 60 डिग्री का मान बाबू होता है 1/2 होता है ना, तो 1/2 लिख दीजिएगा गुणे कॉस 30 का मान क्या होता है कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिख दीजिएगा। प्लस में साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है तो 2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। अब देखिए, एक में √3 में गुणा होगा तो √3 मिल जाएगा, 2 में 2 में गुणा होगा 4 मिल जाएगा, फिर ऊपर √3 में 1 में गुणा होगा √3, नीचे 2 2 में गुणा होगा 4 मिल जाएगा। अब दोनों कैल्शियम निकालिएगा, 4 4 कैल्शियम 4, ऊपर मिल जाएगा √3 और प्लस में √3 मिल जाएगा, है ना। अब इसको जोड़िएगा, √3 जोड़िएगा तो आपका मिल जाएगा 2√3 मिल जाएगा और नीचे आपका 4 मिल जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट कर कितना मिल जाएगा, ऊपर √3 मिलेगा और 2 मिलेगा। तो √3/2 ऑप्शन में कहाँ पर है, डी नंबर में आपको दिया गया है। ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग बनाइएगा पेपर में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाएंगे, है ना। सब लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्जेक्टिव का भी मैं आपको वीडियो दूंगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात इतना है। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन में भुजा का अनुपात दिया रहे, जैसे कि दोस्तों भुजा का अनुपात दिया है ना कितना, 4 और 9 भुजा का अनुपात दिया है ना। और कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। तो आप सबको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है ना। तो आप क्या करो, 4 का स्क्वायर कर दो, अनुपात 9 का स्क्वायर कर दो, बस हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। आंसर मिल गया डी नंबर वाला, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। अब दोस्तों इस बार क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है कितना, 16 और 25 दिया है क्षेत्रफल का अनुपात। ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो दोस्तों ऊंचाई का अनुपात पता है कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, 16 को रूट में कर देना है, फिर अनुपात रूट में 25 को कर देना है। तो देखिए, रूट 16 का वर्ग में निकल जाएगा 4 और रूट 25 का निकल जाएगा 5। आंसर मिल गया 4 और 5 हो गया आंसर। देखो कितना आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखिए, ये देखो मेहनत से बाबू आप लोग के लिए बनाए हैं, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लड़ने वाला। देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहते हैं। देखिए, कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों बिंदु के लंब के मिलान बिंदु को क्या कहेंगे, तो मानते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको सी मान लेते तो ये डी। तो ये दोस्तों तीनों बिंदु का मिलान, तीनों भुजा का मिलान बिंदु है ना, तो हम क्या कहेंगे, इसको लंब केंद्र कहेंगे। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बाबू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुणे भुजा, क्या होता है, √3 गुणे भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये √3 गुणे भुजा का स्क्वायर, यही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। तो √3/2 भुजा का मान क्या है, x दिया है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/2 x स्क्वायर, सॉरी √3/4 होता है, आई एम सो सॉरी, √3 क्या होता है, 4 होता है।
तो ये वाला आपका हो जाएगा बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 होता है, आप इसे याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान है, किसने कहा था दोस्तों, किसकी देन है, तो थेल्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उसे मात्र एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे कि कोई वृत्त है, अगर कोई रेखा स्पर्श करती है तो एक ही बिंदु पर टच करेगा, तो एक आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त के ना दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो दो बार लगा दीजिएगा, एगो ई एगो ई। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु ओ है तो आप यहाँ से ओ से को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक को नहीं, 0 को, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर से नहीं खींचा जाता है। ये कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन आप लोगों से पूछा गया है ना, तो डी हो जाएगा 0, एक को स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता कितने से छोटे या उसके बराबर हो सकती है दोस्तों, तो एक से देखो कह रहा है कि कितने से छोटे या उसके बराबर हो सकती है, तो प्रायिकता का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, तो सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और डैश 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 cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। आपको 1 2 3 को ध्यान में नहीं देना है, रखना है ना, आपको लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या है 90 डिग्री है, तो cos 90 का मान क्या होगा 0, बस आंसर लगा दो 0, है ना। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। जैसे कि पूछा है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखो इन दोनों को जोड़ो, अगर 90 मिल जाएगा और बीच में प्लस है तो उसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, इसको याद रखो। अगर दोस्तों बीच में प्लस गुणा प्लस में रहेगा या गुणा में रहेगा या भागा में रहेगा और दोनों डिग्री को जोड़ने के बाद अगर 90 मिला तो उसका आंसर 1 मिलेगा, ये याद रखो, है ना, ये हर हालत में आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, cos 48 डिग्री cos 42 डिग्री, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस है, मैंने तो माइनस बोला नहीं, मैंने बोला प्लस गुणा भागा रहेगा तब 1 होगा, लेकिन अगर बीच में माइनस रहेगा तो 0 टिक लगा दीजिएगा। अब इससे आसान क्या हो सकता है, बिल्कुल 0 आंसर हो जाएगा। अब देखो 17 को और 73 को जोड़ोगे 90 मिल जाएगा और बीच में क्या है माइनस है, तो आंसर क्या मिलेगा 0। बताओ आंसर आसान है कि नहीं है मेरे भाई, आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। अभी देखो आप ही देखो 35 डिग्री और 55 डिग्री जोड़ो को कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, भागा में है ना, भागा में यानी कि बाटा में भाग कहते हैं ना, तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, हो जाएगा आंसर सी नंबर वाला, चाहे स्क्वायर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या मिलेगा 1 to 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अब ये देखो इसका तो आंसर आप खुद बता सकते हो आगे नहीं बता सकते हो, लेकिन इसका आंसर आप इधर उधर करोगे तो गलती हो जाएगा, है ना, इधर उधर करेंगे तो गलती हो जाएगा। आप सबसे बढ़िया मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक इस्तेमाल करो, 40 और 50 को जोड़ो 90 मिलेगा ना, आंसर मिल जाएगा 1, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए 1 मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास ना fx बराबर दिया गया है, कुछ मान fx बराबर दिया गया है x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 ये दिया गया है ना, इतना दिया गया है, तो a का मान निकालिएगा तो x स्क्वायर का गुणांक 1 मिल जाएगा, b का मान निकालिएगा तो ये माइनस में आपका 3 मिल जाएगा, अगर c का मान निकालेंगे तो ये 5 मिल जाएगा, और आपको मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो बाबू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस में b/c होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, b का मान माइनस में 3 है और बाटा में आपका c का मान 5 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा और बाटा में 5 हो जाएगा। अब 3/5 ऑप्शन नंबर ए में है तो वो टिक लगा देंगे। यदि बहुपद 2x³ प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2 के शून्य हो अल्फा गामा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, देखो इसका जो मान होता है ना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो होता है दोस्तों माइनस में d/a होता है मान, ठीक है ना, और माइनस से तो माइनस हो जाएगा, d का मान क्या होगा लास्ट वाला हो जाएगा, लास्ट वाला -2 हो जाएगा d का मान, और a का मान क्या हो जाएगा x³ का गुणांक ये हो जाएगा, ये a का ये b का ये c का ये d का, तो a का मान 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस में आपका 2 हो जाएगा, बाटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा कितना बार में 1 बार में, तो 1 आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अब देखिए इतना दिया है आपका px का मान और कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, अल्फा इंटू बीटा का बराबर मान क्या होता है c/a होता है ना, तो देखिए c का मान क्या है, यहाँ से आपका माइनस में 6 मिलेगा c का मान, तो माइनस में 6, a का मान x स्क्वायर का गुणांक 1 मिलेगा 1, माइनस 6/1 क्या होगा -6 हो जाएगा, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है।
अगला देखिएगा, अगला आपके पास क्वेश्चन है, देखो कह रहा है ना यदि बहुपद का एक बहुपद x का एक शून्यक -1 है, यानी कि दोस्तों x का मान अगर -1 है तो अगर हम इसको x का मान कभी भी -1 होगा, एगो शून्यक दिया है -1, ये क्या दिया है मतलब कि x का मान दिया है। अब आपको क्या करना है, x का -1 इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा x + 1 सी नंबर वाला, है ना। असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, असंभव घटना की प्रायिकता का मान होता है 0। देखो असंभव कहेगा दो चीज़ होता है, असंभव होता है और इसको हम लोग ना अनिश्चित भी बोलते हैं, अनिश्चित भी बोलते हैं, असंभव बोलेंगे या अनिश्चित बोलेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, है ना। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, एक अभाज्य संख्या दोस्तों, एक ये हमारे पास मानते हैं लूडो का पासा है ना, देख लो ये क्या है, हमारे पास एक लूडो का पासा है, सब लोग ध्यान से देखिए, ये हमारे पास लूडो का पासा है और आपको पता होगा कि एक लूडो के पासे पर 1 से लेकर ना 6 तक अंक रहता है, तो टोटल कौ गो अंक है, टोटल 6 गो अंक है, तो 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अभाज्य, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन होता है, अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभाज्य संख्या कौ गो है, 1 2 3 गो है, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, कट कर मिल जाएगा 1/2 और 1/2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, तो दोस्तों पी का मतलब होता है निश्चित घटना और निश्चित घटना का मान 1 होता है, ये हमारा सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है समांतर श्रेणी √18 √50 रूट इतना का सार्वमंतर, सार्वमंतर का मतलब होता है डी, तो डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटा देंगे, तो √50 में से हम क्या करेंगे √18 घटा देंगे। √50 को कैसे घटाएंगे, तो √50 को ऐसे करेंगे, सबसे पहले 50 का ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 25 बार में, फिर 5 से ये कटेगा 5 बार में, है ना, तो ये हो जाएगा रूट में 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, फिर माइनस में 18 को फैक्टर तोड़ेंगे, 18 का हम लोग फैक्टर ऐसे तोड़ लेंगे 2 से 9 बार में, फिर हम लोग 3 से तोड़ लेंगे 3 बार में, है ना, तो ये मिल जाएगा 2 गुणे 3 मिल जाएगा, तो 5 का इधर 3 का जोड़ा लगेगा, तो 5 बाहर निकल जाएगा रूट में 2, -3 बाहर निकल जाएगा रूट में 2, तो 5 में से 3 गया 2 और एगो √2 मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा 2√2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अब देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है ना, सेक थीटा का मान क्या दिया है 13/12 दिया है और कॉट थीटा का मान निकालना है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 है और सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब होता है h/b, तो h और b का मान दिया है लेकिन p का मान नहीं दिया है, तो निकाल लेते हैं। p का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो h² माइनस में b² फार्मूला होता है ना, तो h का मान 13 है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस में b का मान क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना, और 25 का वर्गमूल आपका मिल जाएगा 5 मिल जाएगा ना। तो अब कॉट का मान निकालना है, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p होता है, तो b का मान कितना है 12 है, b का मान देख लो यहाँ पर 12 है और p का मान निकाले हैं 5, तो 12/5 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है। दोस्तों यहाँ से फार्मूला बनता है sec² थीटा माइनस में tan² थीटा बराबर वो 1 होता है। अगर हम यहाँ से sec² थीटा बाहर निकालेंगे तो 1 ये उधर जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा ना, तो प्लस में आपका tan² थीटा मिल जाएगा, तो sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है 29 नंबर, निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है। cos थीटा देखो आपको एक फार्मूला याद होगा, sin² थीटा प्लस में बाबू cos² थीटा, ये फार्मूला होता है बराबर 1, ये आपको याद होगा। तो हम क्या करते हैं cos² थीटा का मान पहले निकालते हैं बराबर में, तो 1 ये उधर जाएगा तो माइनस में sin² थीटा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 - sin² थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा अंदर रूट में 1 - sin² थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो बाबू देखिए पाई क्या है अपरिमेय, √7 भी अपरिमेय। अब देखिए √16 का वर्गमूल 4, √25 का वर्गमूल क्या होगा 5, 4/5 रूट से बाहर आ गया, परिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखिए बाबू अगर कोई भी मान p/2 का पावर m × 5 के पावर m के अगर गुणनखंड के रूप में आता है तो ये शांत होगा, और इसके रूप में नहीं आएगा तो क्या होगा अशांत होगा। अगर इसके रूप में नहीं आएगा तो अशांत होगा। तो देखिए यहाँ 2 है और 5 है, तो 2 5 है तो ये शांत होगा, 2 5 है इधर भी 2 5 है शांत होगा,
दो पाँच है, दो पाँच है, तो आपका दो पाँच इधर भी शांत होगा। लेकिन देखो यहाँ पर दो है और यहाँ पर तीन है, पाँच नहीं है, पाँच यहाँ पर नहीं ना है, मतलब कि अगर यहाँ पर पाँच नहीं है तो ये अशांत होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो बाबू ये बताओ विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 यही ना होता है। तो देखो ये 1 दिया है ना, लास्ट वाला क्या दिख रहा है? 1 1 विषम संख्या होता है, तो बस टिक लगा दो। क्या दिक्कत है? भारी है सर? नहीं भारी है, बहुत ईजी है ना। अब देखिए एक कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है, कह रहा है एगो परिमेय, तो एगो परिमेय मान लो 4, कोई भी अंक एगो मान लो परिमेय, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, और एगो अपरिमेय मान लो कोई √3, तो हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। और 4 रूट क्या है? तो हमेशा अपरिमेय है ना, मतलब कि एगो परिमेय एगो अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही संख्या बनेगा, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, ध्यान रखिएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो आपको याद रखना मौसा, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने का तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद x² माइनस में 3 के शून्य को होंगे, है ना, इसके शून्य आपको बताना है। तो दोस्तों क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना, देखो आपसे क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा x² माइनस 1 का मान क्या होगा, x² माइनस 2, x² माइनस 3 पूछ देगा, x² माइनस 4 पूछ देगा, x² माइनस 5, x² माइनस 7, x² माइनस 9, x² माइनस 10, 11, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पता है क्या करना है, x² माइनस 3 बराबर में 0 पहले कर लीजिएगा, है ना। अब क्या करिए, x², ये -3 है उधर भेज दीजिए, प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो ये 3 के पीछे प्लस माइनस लगेगा और रूट में 3 चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा है तो रूट में 3 लग जाएगा। अब x का मान क्या मिल जाएगा, एगो प्लस में √3 मिलेगा, एगो माइनस में √3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एगो प्लस में एगो माइनस में √3, ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखो बहुपद ax² प्लस में bx प्लस में c, a डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है तो परवलय होता है, परवलय मतलब कि पाराबोलिक होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपके पास दो समीकरण x माइनस 2y बराबर में 3, समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस में ky बराबर में 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो कह रहा है कि अद्वितीय हल हो तो k का मान आपको बताना है कितना होगा। तो बाबू एक काम करना, x² के पीछे कुछ नहीं है तो 1 आप लोग बताइएगा। तो देखिए समीकरण 1 में a1 ये b1 का काम करेगा, ये c1 का काम करेगा, और समीकरण 2 में ये a2 ये b2 और ये आपका c2 का काम करेगा, है ना। और कह रहा है कि अद्वितीय हल, तो बाबू अद्वितीय हल का मतलब होता है a1/a2 और बराबर नहीं होगा b1/b2, क्योंकि अद्वितीय हल का यही फार्मूला होता है, और क्वेश्चन में कहा है तो हम लोग यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो a1 का मान देखो, a1 का मान निकालोगे 1 मिल जाएगा, a2 का मान निकालो 3 मिल जाएगा, बराबर नहीं, b1 का मान निकालो यहाँ से -2 मिल जाएगा, बट्टा में b2 का मान यहाँ से निकालो k मिल जाएगा। तो देखिए k में 1 में गुणा होगा तो k हो जाएगा, बराबर नहीं 3 में -2 से गुणा होगा -6 मिल जाएगा। ये कहाँ है आपको देख लेना है, ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना। k बराबर -6 मत टिक लगाना, k बराबर नहीं 6 होगा, है ना, माइनस। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि अनगिनत हल है, तो यहाँ भी आपके पास दो समीकरण है, 4x प्लस में ky बराबर में 6 समीकरण नंबर 1, और एगो है 2x माइनस 4y बराबर में 3 समीकरण नंबर, ये आपका 2 हो गया। आपके पास यहाँ पर भी दो समीकरण। अब कह रहा है कि अनगिनत हल, तो दोस्तों अनगिनत हल का मतलब क्या होता है, देखिए अनगिनत हल का मतलब होता है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये भी बराबर होगा c1/c2 के। तो दोस्तों आपको क्या करना है, a1 का मान बताना है ना। तो a1 का मान बताइए तो कितना होगा, a1 का मान यहाँ से आपका 2 मिल जाएगा, 2, a2 का मान उसके नीचे वाला ये हो जाएगा, नहीं a1 का मान 4 है ना, I'm so sorry, a1 का मान क्या है, ये 4 है, और a2 का मान नीचे वाला 2 हो जाएगा, बराबर b1 का मान क्या है, k है, और बाटा में b2 का मान क्या है, माइनस में 4 है तो माइनस में 4, बराबर c1 का मान 6, c2 का मान 3, है ना, 6/3 हो जाएगा, है ना। तो इनमें से या तो इन दोनों को लेकर हल करो या तो इन दोनों को लेकर हल करो, आंसर सेम मिलेगा। कोनो दो को लेकर हल करो, आंसर एकदम सेम मिलेगा। जैसे कि पहला 4/2 बराबर में k/-4 लेकर हल करते हैं, तो 2 दूने का 4, 2 बार में कट गया, -4 में 2 में गुणा होगा तो -8 हो जाएगा, बराबर में k, यानी कि k का मान कितना मिलेगा, -8 मिल गया। और -8 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिया गया है, ठीक है ना।
अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि रैखिक समीकरण इतना दिया है। पहला समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर प्लस में 5 दिया है बराबर में 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा दिया है माइनस में 3x माइनस में 6y प्लस में 1 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2 हो गया है ना। और कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले a1/a2 करेंगे, है ना, a1/a2 करेंगे। तो a1/a2 करते हैं तो a1 का मान यहाँ से 1 मिल जाएगा और a2 का मान -3 मिल जाएगा, है ना। अब हम b1/b2 करते हैं, है ना। तो b1 का मान 2 मिल जाएगा, b2 का मान ये माइनस आपका 6 मिल जाएगा। तो ये एक बार में कटेगा, ये 3 बार में, यानी कि इसका भी मान मिल गया 1/-3। अब हम क्या करते हैं c1/c2 निकाल लेते हैं। तो c1 का मान 5 है और बाटा में c1 का मान क्या है 1 है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों बराबर मिला है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। यानी कि चूंकि हम देख रहे हैं कि जो a1/a2 है ना, ये बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन उसका अगला जो स्टेप है ना c1/c2 ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये अलग मिल रहा है। तो ये वाला आपका जो फार्मूला है वो कहाँ पर काम आता है, कोई हल नहीं होता है, वहाँ पर काम आता है। तो सी नंबर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि px बराबर qx इंटू जी एक्स और px का घात 6 है और gx का घात इतना है, तो px/gx का होगा। एक काम करो, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा दो, आंसर मिल गया। यानी कि 6 में से 2 घटा दो, 4 मिल जाएगा। कोई नहीं बोलता हो, कोई बोलता हो रे नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है जिसका पावर 2 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका पावर 1 है, द्विघात नहीं होगा, है ना। अब देखिए इसका पावर 2 है, लेकिन क्या है ना, जब इसमें और इसमें गुणा होगा, बाटा बटा जोड़ बनाएंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी द्विघात नहीं होगा। अब देखिए अगर आप सोच लेंगे सर सी नंबर द्विघात होगा, तो गलत फहमी है। x में गुणा करिएगा x² प्लस में x में 3 से गुणा करिएगा 3x और बराबर में आपका x²। तो x² कट जाएगा, तो बचेगा x का पावर केवल 1, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी है हमारा, हो जाएगा बहुपद, क्योंकि यहाँ पर आपका x का पावर 2 है, जिसका पावर 2 रहेगा वही द्विघात होगा, है ना, याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये देखिए हमारे पास दोस्तों एगो px का मान दिया गया है। एगो px का मान कितना दिया गया है, x² प्लस में x दिया है माइनस में 2 दिया है बराबर में 0, है ना। ये हमारा पास एक px का मान है। तो कह रहा है ना कि आपको बताना है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट याद रखना क्या होता है, माइनस में b/c होता है। तो ये माइनस है तो माइनस रखो, b का मान x का गुणांक हो जाएगा तो 1, है ना, 1 हो जाएगा। c का मान -2 है तो -2, माइनस माइनस कट जाएगा 1/2, फाइनल आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या होता है, माइनस में b/a होता है। तो b का मान देखो, ये माइनस है तो माइनस ऑलरेडी रखना है, और b का मान यहाँ से ऑलरेडी -2 है, तो -2 और a का मान क्या है, x² का गुणांक 1, तो माइनस माइनस प्लस में 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देखो दो समरूप त्रिभुज के भुजा दिया है। देखो बाबू बहुत आसान क्वेश्चन है कि भुजा दिया गया है 3 और 5 के अनुपात में। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करिएगा, 3 का स्क्वायर कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा। 9 और 25, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए बाबू a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये AP में है ना। देखो जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि कोई ऐसा अंक है जो बार बार आपको रिपीट जैसा दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 2 3 है, फिर यहाँ पर 3 3 है, फिर यहाँ पर 4 3 है। ये कभी भी नहीं होगा। जब भी ऐसे ऑप्शन में दिखेगा वो AP में नहीं होगा, आप काट दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें कह रहा है कि कौन AP में है। AP में कौन है इसमें कह रहा है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 को 2 है, यहाँ पर 3 को 2 है, यहाँ पर 4 को 2 है। ये आपका AP में नहीं होगा, तो D नंबर वाला काट दीजिए। देखिए ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर AK हो जाएगा, है ना। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये हमारा 73 हो जाएगा। देखिए बाबू अगर हम 25 में से 1 घटाते हैं तो 24 मिल जाएगा, 49 में से 25 घटाते हैं तो 24 मिल जाएगा, और फिर 73 में से 49 घटाएंगे कितना मिल जाएगा। 73 में से अगर हम 49 घटाते हैं तो 13 में से 9 गया 4 मिल जाएगा, और इधर 6 बचेगा, 6 में से 4 के 2 मिल जाएगा, ये भी हमारा 24 मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो हमारा AP में है। तो बाबू ऑप्शन नंबर ए भी AP में है, और ऑप्शन नंबर B नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि -16 में से अगर -10 घटाते हो तो आपका मिल जाएगा
-6 मिलेगा, और इसमें से -2 में से -16 घटाते हो तो -14 मिल जाएगा। ये आपका एपी में नहीं होगा, लेकिन ये वाला एपी में हो जाएगा, क्योंकि आप √8 में से देखो, √8 में से अगर आप √2 घटाते हो ना तो क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। और वही दोस्तों अगर आप √18 में से यानी कि तीसरा में से दूसरा घटाते हो तो ये भी हमारा कितना मिल जाएगा, ये भी हमारा दोस्तों √2 ही मिल जाएगा। और वही दोस्तों अगला √32 में से अगर आप √18 घटाते हो तब भी हमारा √2 ही मिल जाएगा, मतलब कि ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा इसमें हमको लगता है कि उल्टा पुल्टा दे दिया है, बट कोई बात नहीं है। अगर ऑप्शन में ऐसा आपको दिखेगा ना तो आप लोग छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, आपको नंबर 1 नंबर दे दिया जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको याद कर लीजिए, है ना, बना लीजिए। यदि संख्याएं 2x - 3 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में है, देखो ये हमारा पहला पद हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा। अगर 3 गो पद आपको एपी में दिखेगा, अगर 3 गो पद आपको एपी में दिखेगा तो बीच वाला का दोगुना कर दीजिएगा, पहला तीसरा को जोड़ दीजिएगा। तो बीच में क्या है, तो बीच में आपका 3x + 2 है, यही बीच में ना, तो इसका दोगुना कर दो, मतलब कि 2 से गुणा कर दो। और पहला क्या है, तो 2x - 1 और जोड़ दो तीसरा का साथ, तीसरा है 6x - 1, तो 2 6x मिल जाएगा, प्लस में 2 दूने के 4 मिल जाएगा, बराबर में 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। अब देखिए ये 4, ये 2 इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, 8x, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, बराबर में 2x 8x में से 6x जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो 2 से ये x यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 4 2 6 ना होगा, यहाँ x नहीं होगा, तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, तो x का कितना मान मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। और 3 ऑप्शन नंबर ए में आपको दे दिया गया है। वही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो हम दूसरा हमारा क्या है, मतलब कि बीच वाला मान क्या है, 2p + 1 है, तो इसका दोगुना कर देंगे। और पहला क्या है p + 1, और लास्ट में यानी कि तीसरा क्या है 4p - 1, इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूने का 4p प्लस में 1 प्लस में 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना, 1 नहीं होगा। अब देखिए ये प्लस में 1 - 1 कट जाएगा, तो p और 4p 5p मिल जाएगा, तो 2 इधर बच जाएगा, 5p और ये 4p आकर घट जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2 बराबर 5p में से 4p घटेगा, केवल p मिल जाएगा, है ना। तो आपका केवल 2 आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अब देखिएगा 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले लास्ट वाला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यदि 50 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 डैश डैश n बराबर, तो 1 2 3 प्लस प्लस क्या है, ये हमारा प्रकृत संख्या है, और प्रकृत संख्या का योग का फार्मूला होता है n × n + 1/2, ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। और इसी फार्मूले पर आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक प्रकृत संख्याओं का मान पूछा है, तो n का मान आपका क्या हो जाएगा, टोटल 100, और फार्मूला होता है n × n + 1/2, है ना। इसी फार्मूले पर बैठा दीजिए, n का मान 100, फिर n का मान 100 + 1 और बट्टा में आपका 2, तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, तो 50 हो जाएगा, 100 में 1 जोड़िएगा तो 101 मिल जाएगा, है ना। अब आप गुणा कर दीजिए तो मिल जाएगा 50 0 50, यानी कि 50 50 आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देख लिए होंगे, और हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सर मतलब कि बहुत अच्छे से समझ में आया। तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती आप लोग लिख दीजिए, ठीक है ना। और हिंदी का पेपर कैसा गया है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।